श्री धाम वृंदावन ये हमारा जीवन फल है, जीवन फल। ब्रह्मा जी कहते, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते, यहां की रज में हमें वास मिल जाए। अपने लोग तो किसी योग्य नहीं, यहां आने को मिला, वास करने को मिला, और वास ही नहीं, प्रिया प्रीतम की उपासना करने का सौभाग्य मिला। नहीं आते भी तो हैं, बहुत लोग आते हैं। आए जिससे छुट्टी हुई और उनको रसिकों का संग नहीं मिला, भाव नहीं मिला, तो होटल लिए और ठीक वैसा ही व्यवहार जैसा संसार में करते हैं वैसे व्यवहार करते हैं और मलिनता बढ़ाकर यहां से चले जाते हैं। क्योंकि यहां का किया हुआ सुकृत और भजन जैसे शास्त्र गुना होता है, वैसे यहां का किया हुआ पापाचरण भी शास्त्र गुना बढ़कर होता है। यदि आप यहां आकर के गंदे आचरण किए, जैसे आप अन्य प्रांतों में जाकर के प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, होटलों में रहते हैं और सब सांसारिक क्रियाएं करते हैं, तो भूल मत करना। अन्य तीर्थों में जाने के भी नियम है कि कम से कम 3 रात्रि वास करे तीर्थों में, और बहुत थोड़ा अन्न खाए, पवित्र अन्न खाए या उपवास करे, और खूब मंत्र जाप और खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करके संत सेवा आदि के द्वारा पुण्य संचित करे। तीर्थों में पुण्य संचित करे। कोई ऐसा झूठ बोलना, अपराध करना, कोई ऐसा मलिन आचरण, वो तो संसार में करने के अवसर है ना आपको। तीर्थ में आए तो परम पवित्र पुण्य संचय किए। लेकिन ये तो धाम है जहां तीर्थों के राजा प्रयागराज भी आकर घुटने टेकते हैं और रज में लौटते हैं। अगर यहां आप बाहर से आए हैं तो बहुत सावधान, शास्त्र संयम के अनुसार करें, बहुत लाभ मिलेगा। आप एक बार भोजन पाएं या एक दिन उपवास कर लें, 1 दिन और 1 रात, थोड़ा कष्ट सहिए, उससे आपको आनंद मिलेगा, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। वैसे तो 3 दिन उपवास का नियम है कि जहां महामहिम तीर्थ आदि में जाए तो उपवास, अल्प आहार, फल आदि कुछ ऐसे थोड़ा, जिससे प्राण पोषण हो गया जल आदि के द्वारा, और खूब नाम जप। बैठ गए यमुना किनारे, पूरी चतुरासी जी गा के सुनाई, यमुना जी सहचरी, बैठकर गुरुमंत्र जपा। नहीं तो 1 घंटा राधा 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 और परिक्रमा की, और यहाँ के शिव विग्रहों के दर्शन किए, और यहाँ के वासियों को मन से प्रणाम किया। अहो भाग्य, जहाँ मुझे 1-2 दिन का अवसर मिला है वहाँ आप रोज वास करते हैं। भले आप कैसे हैं, निश्चित आपका उद्धार हो जाएगा अगर इस भाव से चलेंगे। क्योंकि महामहिम श्री वृंदावन धाम है। सबसे आने वालों से प्रार्थना है, आप जो व्यसन करते हैं, बीड़ी सिगरेट जो भी आदि आदि आदि, 3 दिन तो ना करें अगर बाहर से आए हैं। अगर 1 दिन के लिए आए तो आपके पास ज्यादा अवसर ही नहीं। आप यहां अगरबत्ती का धुआं, धूप बत्ती का धुआं, क्योंकि श्री जी है ना, श्री जी का मैं, आप सिगरेट पिए से फेंक दिए और आपकी जूठी सिगरेट किसी वैष्णव के पैर के नीचे पड़ी, वो परिक्रमा दे रहा है, तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। आपने मसाला खाया, तंबाकू खाई, थूक दी, और वो थूक किसी वैष्णव जो नाम जप मंत्र जप करते हुए जा रहा है, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत सावधान, ये धाम है। इसीलिए बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने धाम जाने वाले अपने निज जनों को बहुत सावधान करके भेजा है कि वो समर्थ है उन्माद प्रेम का प्रकट करने में, पर अगर अपराध किया तो समर्थ भूमि है। जो उर्वरक अन्न को इतना बलवान बनाती है, वही पास में अन्न के अवरोधक उन तृणलताओं को भी बनाती, वैसे ही बनाती। जो परम पद प्रदान करने में समर्थ है, अगर यहां तुमने ऐसे आचरण किए तो कहां मिटाओगे जाके। पाप नष्ट करने के लिए तीर्थ समर्थ है, महापापों को नष्ट करने के लिए तीर्थराज प्रयाग समर्थ है। लेकिन ये तो धाम है, अगर यहां पाप करके गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा। कितना भी महापाप बन गया हो, आगे वर्णन है। यदि धाम की रज माथे पे लगा ली, राधा राधा, उड़ गया, खत्म, नष्ट हो गया, आगे भोगना ही नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन यहां करके ठीक है, आप 1 दिन रुकिए, लेकिन संयम से रुकिए, धैर्य पूर्वक रुकिए। मर नहीं जाओगे 1 दिन अगर विलासिता नहीं करोगे भोगों की, तुम मर नहीं जाओगे। ये वो धाम है जो तुम्हें परम पद प्रदान करेगा। यहां मौन, कम वार्ता, कहीं दोष दिखाई दे रहा है,
तो सोचना मुझे ठगने के लिए माया ये दृश्य दिखाई दे रही, नहीं नहीं, ये सब लाडली के लाडले हैं। अगर लाडली जी ने कृपा ना की होती तो यहां होते ही नहीं। तो मुझे जो उल्टा दिखाई दे रहा है मेरे नेत्रों का दोष है। यहां तो सब प्यारी जू के कृपा पात्र जन वास करते हैं, सबके चरणों में प्रणाम। तो धाम आपके सारे अपराधों का नाश कर देगा।